आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन इस्लाम ही अल्लाह का पसंदीदा दीन है। आज मेरे पहले मजलिस में मेरे पहले जंग सुनाई थी। आज मैं मुबाहिला सुनाऊंगा। मुबाहिला के जब नजरान के ईसाई हक को नहीं मान रहे थे, तो अल्लाह ने कहा अपने रसूल से, ए मेरे हबीब, इनसे कह दो कि तुम अपने नफ्सों को लाए, हम अपने नफ्सों को ला दो। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को ला दो। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते। मौला अपने नफ्सों में किसको लेकर गए? भाई मरते बहुत सारे, मगर अच्छा यहाँ रुककर एक जुमला पेश करूँगा कि इमाम शाफी सबको पता होगा। इमाम शाफी का बेटा आया और कहा, बाबा जान आप सहाबी रसूल की फहरिस्त बताइए। अब इमाम शाफी पहले का नाम लेते हैं, दूसरे का नाम लेते, तीसरे का नाम लेते, चौथे का नाम लेते, पांचवे का नाम लेते, मगर 10 नाम ले लेते, अली का नाम नहीं लेते। अब उनका बेटा कहते कि बाबा आपने तो हद ही कर दी कि 10वें नंबर पे भी अली का नाम लिया ही नहीं। तो इमाम शाफी जैसा ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि बेटा अली सहाबी रसूल नहीं बल्कि नफ्से रसूल हैं। अब और औरतों में किसको लेके गए? उसको लेके गए जिसके लिए अल्लाह कह रहे कि फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार, जिसके लिए रसूल कह रहे फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और बेटों में किसको लेकर? जिसके लिए रसूल सवारी बन जाया करते थे, जिसके लिए रसूल खेला करते थे, जिसके साथ रसूल खेला करते थे, कि मौला ये एक दफ़ा मौला हसन हुसैन की तबीयत, तो ईसाई नजरान कहते हैं, ईसाई का नजरान कहते हैं ये तो वो हस्तियाँ आ गई जो पहाड़ को कह दें कि अपनी जगह से हट जा। पहाड़ अपनी जगह से हट जाया करता है। कि मौला हसन हुसैन की एक दिन तबीयत खराब हो जाती है, बीमार हो जाते मौला हसन हुसैन। तो जब बीमार होते हैं तो अब बाहर खेलने जा भी नहीं सकते थे, रसूल के साथ भी नहीं खेल सकते। रसूल को बहुत दिल चाहता था कि हसन हुसैन के साथ खेलें। तो
मगर मौला हसन हुसैन बीमार थे तो रसूल इयादत करने आए। मौला हसन हुसैन की आए, अब तो दोनों के सर पे हाथ फेरा। जब हाथ फेरा, कहा, ए अली मुर्तज़ा, आप मन्नत क्यों नहीं मान लेते? तो मौला अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सराकों पे, मैं मन्नत मानता हूँ कि अगर मेरे दोनों बच्चे यानी मौला हसन हुसैन अगर सेहतियाब हो गए तो मैं 3 दिन के रोजे रखूंगा। अब बीबी फातिमा कहती हैं, मैं भी मन्नत मानती हूँ कि अगर मेरे दोनों बच्चे यानी मौला हसन और हुसैन ठीक हो गए तो मैं 3 दिन रोजे रखूंगी। तो मौला हसन और हुसैन कहते हैं, जो अभी बीमार होते, वो कहते हैं, हाँ हम लोग बीमार थे, अगर हम लोग सेहतियाब हो गए तो 3 दिन रोजे रखेंगे। तो कदीस फिज़ा कहती है कि मैं भी मन्नत मानती हूँ कि जब मौला हसन और हुसैन ठीक होंगे मैं भी 3 दिन के रोजे रखूंगी। अब सब मन्नत मान लेते हैं। तो वहाँ अल्लाह कहता है, ए जिब्राइल, जाकर दोनों बच्चों को सेहतियाब कर दो। अब मौला अली सरवर मौला कायनात जाते, जौ लाते कुछ और जौ लाते हैं तो बीबी फातिमा के पास लाते। बीबी फातिमा चक्की पीस कर बनाती है रोटियां। अब जैसे ही सब कुछ हो जाते हैं यानी सब कुछ लग जाता है और इफ्तार का टाइम होता है तो सब आकर बैठते हैं। जैसे ही कहाना शुरू करने वाले होते तो दरवाजे पे दस्तक होती और क्या आती आवाज़ कि मैं मदीने का फ़कीर हूँ, मैं मदीने का मिस्कीन हूँ, मुझे रोटी दे दो। तो मौला अली कहते हैं कि मदीने का मिस्कीन रोटी ना खाए, भूखा रह जाए और मैं अली खाना खा लूं। मौला अपनी आगे की रोटी उसको उठा के दे देते तो बीबी फातिमा भी उठा के दे देती। तो मौला हसन और हुसैन कहते हैं, हम क्यों पीछे रहें? मौला हसन और हुसैन भी रोटी उठा के दे देते। फिर फिज़ा जैसी कनीज कहती है, मैं क्यों पीछे रहूं? अब जनाब फिज़ा भी उठा कर दे देती हैं। अब सब पानी से रोज़ा खोल लेते हैं और इबादत इलाही करके सो जाते। अब मौला दूसरा रोज़ा था, मौला दोबारा जाते जो खरीद के आते। बीबी फातिमा चक्की पीस के खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं और दस्तरखान पे लगा देती। और जैसे ही दस्तरखान पे लगा दिया सब बैठते हैं, इफ्तार का टाइम होता है तो दोबारा दरवाजे पे दस्तक होती है तो मौला आवाज़ आती है कि मैं मदीने का फ़कीर हूँ, मैं मदीने का यतीम हूँ, मुझे रोटी दे दो। तो मौला कहते हैं कि मदीने का फ़कीर, मदीने का यतीम भूखा रह जाए और मैं अली खाना खा लूँ। मौला अली अपनी आगे की रोटी उठा के उस फ़कीर को दे दे, उस यतीम को दे दे। तो बीबी फातिमा भी अपने आगे की रोटी उठा के
और फ़कीर को दे देते, उस यतीम को दे देते। अब मौला हसन और हुसैन कहते हम क्यों पीछे रहे? मौला हसन और हुसैन तक उठा कर दे देते। फिर फिजा कहती है मैं क्यों पीछे रहूं? अब जनाब फिजा भी उठा कर दे देते। अब दोबारा पानी से रोज़ा खोल के सो जाते हैं, इबादत इलाही करके सो जाते। फिर तीसरा रोज़ा था। अब दोबारा मौला गए, जो खरीदी खल लाए, बीबी फातिमा को दी। बीबी फातिमा ने उसकी रोटियां बनाई और दस्तरखान पे लगा दी। फिर जैसे अफ्तार का वक्त आया फिर किसी ने दरवाजे पे दस्तक हुई और कहा कि मैं मदीने का कैदी हूँ, मुझे खाना दे दो। अब अच्छा, पहले ज़माने में कैदियों को जेल में बंद करा नहीं जाता था, तो जैसे ही कहा तो मौला ने कहा कि मदीने का कैदी भूखा रह जाए और मैं अली खाना खा लूं। मौला अपने आगे की रोटी उठाते हैं और उस कैदी को दे देते। अब वो खाता है। अब वो चला, जैसे ही देते हैं तो बीबी फातिमा भी दे देती। बीबी फातिमा देती हैं तो मौला हसनैन जैसे बच्चे कहते हैं हम क्यों पीछे रहे? अभी सेहतियाब हुए थे, अभी ये कमजोरी थी, मगर फिर भी दे देते अपनी रोटी। और फिजा जैसी कनीज भी अपनी आगे की रोटी उठाकर दे देती है। तो वहाँ अब सब फिर पानी से रोज़ा खोलते और इबादत इलाही करके सो जाते। अब कल फिर मौला आते हैं, रसूल आते हैं, तो जैसे ही रसूल आते हैं तो सबको देखते हैं इतने कमज़ोर, तो कहते हैं जैसे ही देखते हैं इतने कमज़ोर, तो कहते हैं कि रसूल कहते हैं कि तुम लोग इतने कमज़ोर कैसे? तो बीबी फातिमा मुस्कुराती हैं और कहती है बाबा जान, कभी तो फ़कीर आते, कभी तो मिस्कीन आते, कभी तो यतीम। तो वहाँ अल्लाह कहता है जिब्राइल से, जाओ जिब्राइल और इनसे कह दो कि हमने इनकी शान में सूरह दहर नाजिल कर दी। तो मैं कहता चलूँ ना कि अल्लाह ने मिस्कीन, यतीम, कैदी इनकी शान के रोटी देने के लिए इनकी शान में सूरह दहर नाजिल कर दी। और जब यहाँ चादर के नीचे पूरा अहले बैत जमा होता है तो अल्लाह वहाँ ये कहता हुआ नजर आता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कि अल्लाह को ये अहले बैत खुद गर्ज नहीं थे और अल्लाह को खुद गर्ज लोग पसंद नहीं। कि एक दिन जनाब मूसा गुजर रहे होते एक जगह से, तो एक बंदा दिखता है, उसका पूरा गोश्त गल चुका होता है। अब जनाब मूसा अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह यह कौन है? तो अल्लाह कहता है कि जाओ मूसा खुद ही पूछ लो कि कौन है तुम कौन हो? तो मूसा जाते कहते हैं कि भाई तुम कौन हो?
तो वो कहते मैं बहुत गुनाहगार। तो वो कहते बताना नहीं। कहते मैं 35 साल से, यानी 35 साल से यहाँ अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ कि मुझे बख्श दे। तो वो कहता है कि आप कौन? तो कहते हैं मैं मूसा करीमुल्लाह, अल्लाह का नबी। तो कहता है कि आप अल्लाह से पूछे क्या मेरी तौबा कबूल कर ली? तो जैसे ही कहता है मेरी तौबा कबूल कर ली, तो हज़रत मूसा कहते हैं या अल्लाह क्या जवाब दूँ? तो अल्लाह कहता है जाओ मूसा, इससे कह दो कि तुम अभी भी अज़ाब के मुस्तहिक हो, यानी जहन्नुम में ही जाओगे। तो अब आए हज़रत मूसा ने कहा कि अल्लाह ने कहा कि तुम अभी भी जहन्नमी हो। तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह माफ़ क्यों नहीं करता? तो अब अल्लाह से पूछा हज़रत मूसा, तो अल्लाह कहता है कि मेरे इतने सालों से ये मेरे एक फरिश्ता मामूल कर दिया है, ये आता है, चीज़ तोड़ता है और निवाला बना बना के इसको खिलाता है, मगर इसने कभी ये नहीं पूछा कि कभी तूने भी खाया है, कभी तूने भी खाना खाया है, ये इसने कभी नहीं पूछा। तो अब हज़रत मूसा आते हैं और कहते हैं कि सब बताते हैं। तो वो कहते हैं कि अल्लाह, यानी मुझे इतनी इबादत का कोई सिला नहीं देगा। तो फिर हज़रत मूसा कहते हैं या अल्लाह क्या जवाब दूँ? तो अल्लाह कहते हैं कि इससे कह दो सिर्फ एक इसकी दुआ कबूल होगी। अब जैसे कहते हैं एक दुआ कबूल होगी, तो वो आते हैं हज़रत मूसा कहते हैं तुम्हारी सिर्फ एक दुआ कबूल होगी। अब वो कहते हैं कि मैं अल्लाह से बोले मैं इतना बुलंद हो जाऊं कि जहन्नुम में मेरे अलावा और कोई ना हो, कि मैं इतना अजीज हो जाऊं कि जहन्नम में मेरे सिवा कोई ना हो। अल्लाह फौरन कहता है ए मूसा, इससे कहो मेरे इसको बख्श दिया। हज़रत मूसा पूछते हैं या अल्लाह पहले तो इसको माफ नहीं कर रहा था। तो अल्लाह कहता है ए मूसा पहले इसको मेरी एक मखलूक का ख्याल नहीं था, अब इसे मेरी सारी मखलूक का ख्याल है। तो मगर इसी रोज़ी के लिए यजीदियों ने मौला रसूल के नवासे को कत्ल करने पे आ गए कि जब मौला हुसैन अकेले रह जाते हैं ना, तो ये आवाज़ बुलंद करते हल मिन नासिर यंसुरना, कि है कोई जो मेरी मदद को आए। तमाम शहोदा के लाशें तड़प उठते हैं, आवाज़ आती है, कहते हैं कि मौला आका अगर हमें हजारों बार भी
जिंदगी मिलेगी ना, हम आप पे कुर्बान कर देंगे। जैसे ये कहते हैं हम आप पे कुर्बान कर देंगे, तो वहाँ खैमों में बर्पा शुरू हो जाती, सारी बीवियां मातम करने लग जाती, रोने लग जाती। मौला हुसैन आते कहते हैं क्या हुआ बहन ज़ैनब? तो बीबी ज़ैनब कहती हैं भैया आपकी आवाज़ से अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। जैसे ही कहते हैं ना अपने आप को झूले से गिरा लिया, तो जैसे ही कहते हैं कि झूले से गिराया ना, तो मौला हुसैन कहते हैं अली असगर को तैयार कर दो, शायद जालिमों को थोड़ा बहुत रहम आ जाए कि वो इसको पानी पिला दें। अब मौला हुसैन चले हैं अली असगर को लेकर। जैसे ही चले मैदान जंग में आए, कहा ऐ दुश्मनों, ऐ उमर इब्न साद, तुम्हारी जंग तो मुझसे है ना, इस बच्चे का क्या कसूर, इसको 2 बूंद पानी पिला दे। तो जैसे ही कहते हैं ना, तो कोई किसी को रहम नहीं आता। मौला हुसैन कहते ऐ अली असगर हुज्जत तमाम करो। मौला हुसैन अली असगर को करबला की ज़मीन पे लिटाते, ज़मीन करबला पे लिटाते, और मौला अली असगर अपनी सूखी हुई ज़बान सूखे हुए लब पे फेरते। जैसे फेरते ना, फौजा अश्किया मुंह फेर फेर कर रोने लग जाती। कहती है ऐ उमर इब्न साद, अगर तूने इस बच्चे को पानी ना पिलाया ना, तो हम तुझसे जंग करेंगे। जैसे ये कहता उमर इब्न साद कहता है ऐ हुरमला, हुसैन के कलाम को कता कर दे, हुसैन के कलाम को कता कर दे। हुरमला पहला तीर लगाता, ज़मीन में लग जाता, दूसरा तीर लगाता, ज़मीन में लग जाता। उमर इब्न साद कहते हैं ऐ हुरमला, तू तो इतना अच्छा तीर अंदाज था, आज तुझे क्या हो गया? जैसे ये कहते हैं ना, हुरमला कहते हैं कि जब भी मैं तीर लगाता हूँ तो एक बीबी आकर खड़ी हो जाती, कहती है ऐ हुरमला, मेरे बच्चे का क्या कसूर, इससे को मार रहा क्यों है? और अब पता नहीं इसकी माँ है या बहन। वो 3 भालों वाला तीर लेता है जिससे घोड़ों को मारा जाता था। अब लेते मारते, मौला अली असगर का गोलू छेदता हुआ जमीन में जाता है। जैसे ही जमीन में जाता है, तो मौला हुसैन जैसे ही देखते हैं, तो क्या देखते कि अली असगर हंसते हैं। मौला हुसैन कहते हैं ऐ अली असगर, ये तो आप हंसने क्यों हैं? तो अली असगर कहते हैं बाबा जान, मेरे दादा ने फरमाया था कि जब भी कोई शहीद होता है तो मैं आता हूँ उसके पास, तो मेरे भी देखा कि मेरा दादा अली खड़ा हुआ है और हाथ फैलाकर कह रहे आ अली असगर मेरे पास, मैं तुझे नजफ लेकर चलूं। मौला अली असगर का खून ज़मीन पे बहकना चाहता। ज़मीन बोलती है मौला, यह खून नाहक मेरी तरफ आना नहीं चाहिए,
वरना कयामत तक कोई अनाज नहीं उगेगा। जैसे ही मौला अस्मा पर फेंकना चाहा, अस्मा बोलते है कि मौला यह खून नाहक मेरी तरफ ना आना चाहिए, वरना कयामत तक कोई बारिश नहीं हुई। तो मौला वो खून अपने मुंह पर मल लेता है।